हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल के सभी प्रिय दर्शकों और परम शिव भक्त गणों को सावन के इस पावन, अलौकिक और दिव्य महीने की अनंत अनंत शुभकामनाएं। हे शिव भक्तों, देवों के देव महादेव की भक्ति का परम पावन और सबसे प्रिय महीना यानी सावन का महीना आरंभ हो चुका है। सनातन धर्म के अनुसार यह वह समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए वातावरण पूर्णतः अनुकूल हो जाता है। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि महादेव की कृपा सदैव आपके परिवार, आपके घर और आपके जीवन पर बनी रहे, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी बेल आइकॉन को दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। इस महाज्ञान से भरी वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ या नमः शिवाय अवश्य लिखें ताकि भोले भंडारी आपकी झोली खुशियों, समृद्धि और स्वास्थ्य से भर दें। प्रिय भक्तों, सावन का महीना कोई साधारण ऋतु परिवर्तन नहीं है। यह साक्षात शिवत्व को अपने भीतर समाहित करने का समय है। वह समय जब प्रकृति भी हरी भरी होकर महादेव का अभिषेक करती प्रतीत होती है। वर्षा की बूंदें मानो आकाश से गंगाजल बनकर धरती पर उतर रही हों। इसी पावन महीने में यदि हम शास्त्रों में वर्णित कुछ गुप्त नियमों, चमत्कारी उपायों और वर्जित कार्यों का ध्यान रख लेते हैं, तो हमारे जीवन से 7 जन्मों की दरिद्रता, कंगाली, रोग, दोष और कष्ट क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं। आज हमारे चैनल के इस विशेष और विस्तृत अंक में हम सावन के सोमवार व्रत, शिव साधना और शास्त्रों के उन परम गोपनीय रहस्यों के बारे में अत्यंत विस्तार से बात करेंगे, जिन्हें यदि आपने गंभीरता से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो आपकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी और आपके जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। यह जानकारी केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आपके आध्यात्मिक उत्थान और भौतिक समृद्धि दोनों के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस परम गोपनीय और दिव्य रहस्य की, जिसका पालन सावन सोमवार के व्रत में प्रत्येक सुहागन महिला को अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों और प्राचीन शिव पुराण में वर्णित है कि सावन सोमवार के व्रत के दौरान सुहागन महिलाओं को पारण के समय या व्रत के दिन एक बेहद गुप्त और विशेष चीज जरूर ग्रहण करनी चाहिए। वह दिव्य चीज है मां पार्वती के चरणों में अर्पित किया गया सिंदूर या प्रसाद स्वरूप मिला हुआ मखाना और मिश्री, जिसे केसर के साथ ग्रहण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में माता पार्वती ने साक्षात महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने इसी महीने में उपवास रखकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसलिए जो भी सुहागन महिला सावन सोमवार के दिन पूजा के समय माता गौरी को भीगे हुए चने या मखाने का भोग लगाती है और पूजा संपन्न होने के बाद उस प्रसाद में से एक दाना अपने मुख में सबसे पहले रखती है, उसके वैवाहिक जीवन पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप 1. उसके सुहाग की आयु अखंड हो जाती है। 2. पति को दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। 3. उनके व्यापार और नौकरी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। 4. वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव, कलह, अनबन या क्लेश चल रहा हो, तो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और घर में प्रेम बढ़ता है। यह एक ऐसी गुप्त चीज है जिसे खाने से महिला के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और माता मंगला गौरी की कृपा से उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का आदान प्रदान है, जहां माता की शक्ति सीधे महिला के व्यक्तित्व और उसके घर के वातावरण में स्थिर होती है। आगे बढ़ते हुए सावन के इस पावन महीने में साक्षात कामधेनु का रूप मानी जाने वाली गौ माता की सेवा का जो महात्म्य है, वह अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि सावन के पूरे महीने में किसी भी एक दिन या विशेष रूप से सावन के सोमवार के दिन आपको गौ माता को एक अत्यंत विशेष और जादुई चीज जरूर खिलानी चाहिए। वह विशेष आहार है एक आटे की लोई गोल, जिसमें थोड़ा सा शुद्ध गाय का घी, एक चुटकी हल्दी, थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर तैयार किया गया हो। इसे गौ लोई कहा जाता है। सावन के महीने में हरी घास की प्रचुरता होती है, लेकिन जब आप अपने हाथों से यह हल्दी और गुड़ युक्त आटे की लोई गौमाता को खिलाते हैं, तो इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। हल्दी और गुड़ पाचन के लिए अच्छे होते हैं और काले तिल ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब आप इस लोई को गौ माता को खिलाते हैं, तो आपके ऊपर से भयंकर पितृदोष, राहु केतु के अशुभ प्रभाव और कुंडली के समस्त नवग्रह दोष तत्काल प्रभाव से शांत हो जाते हैं। क्योंकि गाय माता के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय को घृत कुमारी और धर्म की माता कहा गया है।
जब सावन में महादेव की प्रिय गौ माता तृप्त होती हैं, तो साक्षात शिवजी प्रसन्न होकर आपके जीवन के सारे अवरुद्ध रास्ते खोल देते हैं। आपके व्यापार में अटके हुए पैसे वापस मिल जाते हैं, घर में संतानों की उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, ग्लाय मानसिक तनाव और चिंता दूर होती है। इस उपाय को करते समय मन में यह संकल्प लें कि आप गौ माता की सेवा भगवान शिव के प्रेम में कर रहे हैं। इससे आपको दुगुना फल प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल के माध्यम से अब हम आपको उन 5 भयंकर गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अन्यथा महादेव का भयंकर क्रोध झेलना पड़ सकता है और जीवन में अचानक बाधाएं आ सकती हैं। 1. शरीर पर तेल लगाना, तेल मालिश। पहली और सबसे बड़ी गलती है सावन के महीने में शरीर पर तेल लगाना। शास्त्रों में सावन के दौरान तेल मालिश को पूरी तरह वर्जित माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सावन का महीना शरीर की शुद्धि और सात्विकता बढ़ाने का होता है। तेल मालिश शरीर के छिद्रों को खोलती है और बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को शरीर में प्रवेश करने का मौका दे सकती है। साथ ही यह शरीर की सात्विकता को नष्ट करता है। इसलिए इस महीने में स्नान केवल जल से करें। तेल का प्रयोग कम से कम करें या बिल्कुल बंद कर दें। 2. दिन के समय सोना, दिवा स्वप्न। दूसरी बड़ी गलती है दिन के समय सोना। सावन का महीना निरंतर शिव नाम जप, साधना और सक्रियता का होता है। इस पावन समय में आलस्य करना और दिन में शयन करना साक्षात दरिद्रता को आमंत्रण देने जैसा है। दिन में सोने से व्यक्ति का तामसिक गुण बढ़ता है, जिससे मन भारी होता है और साधना में मन नहीं लगता। इसलिए कोशिश करें कि दिन में जागृत रहें और शिव चिंतन में समय बिताएं। 3. गलत बर्तनों में अभिषेक करना तीसरी गलती है। कांसे या स्टील के बर्तनों में भगवान शिव का अभिषेक करना या तांबे के पात्र से दूध चढ़ाना। ध्यान रहे कि तांबे के लोटे में कभी भी दूध नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तांबे के संपर्क में आते ही दूध रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण विष के समान हो जाता है, विषैला हो सकता है। इसलिए हमेशा शिवजी पर दूध चढ़ाने के लिए पीतल, चांदी, कांच या मिट्टी के पात्र का ही प्रयोग करें। जल के लिए भी पीतल या तांबे का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन दूध के मामले में तांबा वर्जित है। 4. असहायों और साधुओं का अपमान चौथी बड़ी गलती है। किसी भी असहाय, निर्धन, बुजुर्ग, साधु, संत या गौ माता का अपमान करना या उन्हें अपने द्वार से भूखा लौटाना। क्योंकि सावन में महादेव किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। वे कभी भिखारी के रूप में, कभी बीमार के रूप में आकर देखते हैं कि भक्त कैसे व्यवहार करता है। यदि आपने अनजाने में भी उनकी अवहेलना की, तो आपको भारी पाप लगता है। इसलिए इस महीने में दान और सेवा को प्राथमिकता दें। 5. गंदगी और कटु वचन। 5वीं और सबसे भयानक गलती है घर के भीतर या आसपास गंदगी रखना और कटु वचनों का प्रयोग करना। क्योंकि जहां क्लेश, गंदगी और नकारात्मकता होती है, वहां से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। शिव और लक्ष्मी का वास केवल पवित्र और शांत वातावरण में होता है। इसलिए अपने घर को साफ रखें और अपनी वाणी को मीठा और संयमित रखें। अब हम उस परम कल्याणकारी और चमत्कारिक उपाय की चर्चा करेंगे जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है। यह उपाय धन प्राप्ति और घर की सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। सावन के महीने में जब आप शिवालय जाएं और पूरी श्रद्धा से शिवलिंग का जलाभिषेक करें, तो पूजा संपन्न होने के बाद शिवलिंग से एक अत्यंत गुप्त चीज जरूर चुपके से आदरपूर्वक अनुमति लेकर अपने घर उठा लाएं। वह दिव्य चीज है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक अखंडित, बिना टूटा हुआ बेलपत्र, या फिर शिवलिंग के स्पर्श से अभिमंत्रित किया गया जल चरणामृत। जब आप पूजा के बाद महादेव से आदरपूर्वक प्रार्थना करके उस चढ़े हुए बेलपत्र को अपने आंचल या हाथ में लेकर घर आते हैं और उसे अपनी तिजोरी, धन रखने वाले स्थान या अपने लॉकर में रख देते हैं, तो कुबेर देव की कृपा से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती और घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। बेलपत्र शिवजी का सबसे प्रिय पुष्प है और इसे घर में लाने से घर का वातावरण पवित्र और धनाकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि आप शिवलिंग से थोड़ा सा चरणामृत या अभिमंत्रित जल एक पात्र में लेकर आते हैं और पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं, तो घर की समस्त नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत की बाधाएं और अस्पष्ट बीमारियां तुरंत घर की चौखट छोड़ देती हैं। यह जल एक ढाल की तरह काम करता है जो नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं करने देता। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में खान पान को लेकर हमारे आयुर्वेद और सनातन शास्त्रों में अत्यंत कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति से है। सावन में एक चीज जो प्रत्येक मनुष्य को जरूर खानी चाहिए, वह है तुलसी के पत्ते। शिवजी को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में या पंचामृत का नियमित सेवन, जो शरीर को निरोगी रखता है। परंतु
इसके विपरीत सावन के महीने में 5 ऐसी सब्जियां और चीजें हैं जिन्हें घर में कभी भी नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, साग। वर्षा ऋतु के कारण इनमें सूक्ष्म कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया आसानी से पनप जाते हैं, जो पेट की बीमारियों का कारण बनते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी सावन में साग खाना पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि यह तामसिक माना जाता है और पाचन को भारी बनाता है। बैंगन। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध और तामसिक माना गया है। विशेष रूप से सावन में बैंगन खाना कार्तिक मास की तरह ही पूरी तरह मना है। यह शरीर में वात को बढ़ाता है और मानसिक शांति में बाधक होता है। लहसुन और प्याज। ये दोनों चीजें शरीर में तामसिक प्रवृत्तियों और वासनाओं को जगाती हैं, जिससे शिव साधना में विघ्न पड़ता है। साधना के समय मन को शांत और सात्विक रखना आवश्यक है, जो लहसुन प्याज खाने से संभव नहीं होता। मूली और कटहल। इन्हें वातकारक और भारी भोजन माना जाता है। इनका सेवन करने से शरीर में भारीपन आता है और साधना में नींद या सुस्ती आ सकती है। मांस, मदिरा और नशीले पदार्थ। यह सबसे महत्वपूर्ण निषेध है। मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति को महादेव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति साधना से दूर रह जाता है और उसका पूरा जीवन दुखों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। सावन में तो इनका सेवन वर्जित है ही, लेकिन सनातन धर्म में सामान्यतः भी सात्विक जीवन के लिए इनसे दूर रहने की सलाह दी गई है। इसी प्रकार महादेव की पूजा करते समय हमें यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि शिवलिंग पर कुछ चीजें कभी भी भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य की जगह भारी पाप लगता है या पूजा निष्फल हो जाती है। तुलसी दल। महादेव ने तुलसी जी के पति जालंधर का वध किया था, जिसके कारण तुलसी जी शिव पूजा में पूरी तरह वर्जित हैं। हालांकि तुलसी का पौधा पवित्र है, लेकिन शिवलिंग पर इसके पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। केतकी या केवड़े के फूल। क्योंकि केतकी ने ब्रह्मा जी के असत्य में साथ दिया था, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था कि उन्होंने शिवलिंग का शीर्ष देखा है, जिसके कारण महादेव ने उन्हें श्राप दिया था कि मेरी पूजा में तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। इसलिए केवड़े का फूल शिव पूजा में वर्जित है। सिंदूर या कुमकुम। क्योंकि यह सुहाग और सौंदर्य का प्रतीक है, जबकि महादेव वैरागी और भस्मधारी हैं। वे सांसारिक मोह माया से परे हैं, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा सफेद चंदन या अष्टगंध ही लगाना चाहिए। सिंदूर केवल माता पार्वती या गणेश जी को अर्पित किया जाता है। शंख से जल चढ़ाना। चूंकि महादेव ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का संहार किया था, इसलिए शंख का जल शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। शंख का उपयोग अन्य देवताओं की पूजा में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोटा या हाथ का प्रयोग करें। हल्दी। चूंकि हल्दी स्त्री सौंदर्य और सुहाग से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग पुरुष तत्व शिव का प्रतीक है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। हालांकि माता पार्वती और जलहरी शिवलिंग के पास बना छोटा कुंड पर हल्दी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन सीधे शिवलिंग पर नहीं। सुहागन महिलाओं के लिए सावन के महीने में कुछ कड़े नियम और दायित्व सौंपे गए हैं, जिनका पालन करने से उनका घर स्वर्ग के समान सुंदर और शांत हो जाता है। वस्त्र और सजावट। सावन में सुहागन महिलाओं को कभी भी अपने बाल खुले रखकर नहीं घूमना चाहिए। न ही काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि सावन का रंग हरा और लाल माना जाता है, जो सौभाग्य और प्रकृति का प्रतीक है। हरा रंग माता पार्वती को प्रिय है और लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। चूड़ियां और मेहंदी। महिलाओं को इस महीने अपनी कलाई में हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए और पैरों में आलता या मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि यह माता गौरी को अत्यंत प्रिय है और यह सुहाग की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। दान की महिमा। साथ ही सावन के महीने में कुछ विशिष्ट चीजों का दान करना, जैसे कि काले तिल, खड़ा मूंग, वस्त्र, छाता और जल से भरा पात्र दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और काल सर्प दोष जैसी भयंकर कुंडलियों के दोष भी शांत हो जाते हैं। अब हमारे चैनल के सभी दर्शकों के लिए एक अत्यंत ही गंभीर और सावधान करने वाली बात, जिसे यदि आपने अनदेखा किया तो आप पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। सावन के महीने में भूलकर भी अपने घर की कुछ चीजें किसी बाहरी व्यक्ति को मुफ्त में या उधार के रूप में मत देना। संध्या काल में दूध या दही। पहली चीज है संध्या काल सूर्यास्त के समय दूध, दही या सफेद कोई भी वस्तु। सावन में तांत्रिक क्रियाएं और नकारात्मक शक्तियां बहुत तीव्र होती हैं। मान्यता है कि यदि आप शाम को किसी को दूध या दही देते हैं, तो आपके घर की बरकत, सुख और समृद्धि उस व्यक्ति के साथ चली जाती है। इसलिए शाम के समय दान पुण्य जल, अन्न या वस्त्र का करें, लेकिन दूध दही का नहीं। झाड़ू और रसोई के बर्तन। दूसरी चीज है अपने घर की झाड़ू या रसोई का कोई मुख्य बर्तन, क्योंकि झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है, धन को बुहार कर लाने वाली। और सावन के पावन महीने में जब महादेव और लक्ष्मी नारायण धरती पर भ्रमण कर रहे होते हैं,
तब घर की लक्ष्मी यानी झाड़ू या अन्नपूर्णा का प्रतीक बर्तन किसी और को देने से घर का भंडार खाली हो जाता है। सौभाग्य की वस्तुएं। तीसरी चीज है अपनी पहनी हुई कोई भी सौभाग्य की वस्तु, जैसे सिंदूर की डिब्बी, बिछिया या चूड़ी। ये चीजें कभी भी किसी अन्य महिला के साथ साझा न करें, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है और सुहाग में बाधा आ सकती है। इन सभी बातों के साथ साथ सावन के महीने में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना, बड़ों का आदर करना, सुबह शाम शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना और अपने घर के मुख्य द्वार पर रोज शाम को घी का दीपक जलाना साक्षात महादेव को आपके घर में आमंत्रित करने का सबसे सरल और अचूक माध्यम है। घी का दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसलिए हमारे चैनल के प्यारे भक्तों, शास्त्रों के इन दिव्य नियमों को अपने जीवन में उतारें। पूरे सावन मास को एक उत्सव की तरह मनाएं और इस महाज्ञान की वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पुण्य के भागीदार बनें। अब हमारे चैनल के इस अत्यंत दिव्य, महाविस्तृत और गोपनीय अंक में हम सावन के उन गूढ़ रहस्यों, अचूक उपायों और शिव महापुराण के परम पावन प्रसंगों की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसके बिना सावन की यह अलौकिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सावन का यह पवित्र महीना कोई साधारण ऋतु परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का साक्षात शिवत्व में विलीन हो जाने का दिव्य कालखंड है। इस पावन समय में जब हम देवाधिदेव महादेव की शरण में जाते हैं, तो हमारी आत्मा का परम शुद्धिकरण होता है और हमारे भीतर छिपी हुई समस्त नकारात्मक शक्तियों का समूल नाश हो जाता है। और जब हम हमारे चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन दुर्लभ सत्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा एकमात्र प्रयास यही होता है कि आपको सनातन संस्कृति के उस स्वर्णिम और शुद्ध ज्ञान से अवगत कराया जाए, जो आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हमारी पीढ़ियों की जो पंडित कर्म, शास्त्र सेवा और सनातन धर्म की अटूट परंपरा रही है, उसी के दिव्य आशीर्वाद से आज हम आपके सामने उन दुर्लभ ग्रंथों के श्लोकों का दिव्य सार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सामान्यतः किसी को प्राप्त नहीं होते। इसलिए इस शिव भक्ति के अनंत महासागर में और गहरे डूबने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो अद्भुत, चमत्कारी और रहस्यमयी जानकारियां हम आपको इसी विस्तृत विवरण में प्रदान करने जा रहे हैं, वे आपके पूरे परिवार के भाग्य के बंद तालों को हमेशा के लिए खोल देंगी। आइए भक्तों, सबसे पहले हम सावन मास के उस सबसे बड़े नियम और वरदान की बात करते हैं, जिसे प्रदोष काल की महापूजा कहा जाता है। सावन के पूरे महीने में और विशेषकर सावन के सोमवार के दिन संध्या काल का जो समय होता है, जिसे सूर्यास्त से ठीक 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है, उसे प्रदोष काल कहते हैं। शिव पुराण में साक्षात महादेव स्वयं कहते हैं कि प्रदोष काल में मैं स्वयं कैलाश पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर समस्त ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में साक्षात रूप से विराजमान होता हूँ। इसलिए इस समय जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से शिवलिंग के समीप जाकर केवल एक गाय के शुद्ध घी का दीपक जला देता है, उसके जीवन की समस्त दरिद्रता, घोर कंगाली और सदियों पुराने कर्ज का बोझ साक्षात महादेव अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। यदि आपके जीवन में धन की बहुत अधिक कमी है, नौकरी में लगातार बाधाएं आ रही हैं या व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है, तो सावन के किसी भी सोमवार को प्रदोष काल में एक विशेष उपाय अवश्य करें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। यदि दूध चढ़ाना हो तो पीतल या मिट्टी का पात्र लें। उसमें थोड़े से काले तिल, एक चुटकी अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल और एक बूंद गंगा जल डाल लें। इसके बाद शिवालय जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार मानसिक जाप करते हुए शिवलिंग पर अत्यंत पतली धार से जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय यह विशेष ध्यान रखें कि जल की धार बीच में टूटने न पाए। शास्त्रों का मत है कि प्रदोष काल में किया गया यह लघु उपाय आपके जीवन के बड़े से बड़े आर्थिक संकट को समूल नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। प्रिय भक्तों, अब हम सावन के महीने में घर की सुख शांति को बनाए रखने वाले उन दिव्य नियमों की ओर चर्चा करते हैं, जो सीधे तौर पर हमारी रसोई और हमारे गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इसलिए सावन के महीने में रसोई घर की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पावन महीने में घर में कभी भी तामसिक भोजन तो दूर, बासी अन्न भी नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी को परोसना चाहिए। भोजन ताज़ा, सात्विक और गर्म होना चाहिए। सावन के दौरान यदि कोई भिक्षुक, सन्यासी, कोई ज़रूरतमंद या कोई निर्धन व्यक्ति आपके द्वार पर आकर भोजन की या जल की याचना करता है, तो उसे भूलकर भी दुत्कारना नहीं चाहिए,
क्योंकि शिव पुराण में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। वे कभी एक साधारण वृद्ध के रूप में, कभी एक भूखे बालक के रूप में, तो कभी एक रोगी के रूप में आपके द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। और यदि आपने अनजाने में भी उनका अपमान कर दिया, तो आपके वर्ष भर की पूजा का पुण्य फल क्षण भर में क्षीण हो जाता है। इसलिए सावन में अपने द्वार पर आने वाले हर जीव को, चाहे वह बेजुबान पशु हो या मनुष्य, उसे आदरपूर्वक कुछ न कुछ ग्रास अवश्य प्रदान करें। यह सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आगे बढ़ते हुए हमारे चैनल के सभी दर्शकों के लिए सुहागन महिलाओं से जुड़े उन सूक्ष्म ज्योतिषीय और आध्यात्मिक नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक है, जो उनके पति की लंबी आयु और घर की समृद्धि का मुख्य आधार होते हैं। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपने मायके और ससुराल दोनों पक्षों के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में महिलाओं को अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए और भूलकर भी किसी अन्य स्त्री की निंदा, चुगली या बुराई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के महीने में जो सुहागन महिला अपने पति से विवाद करती है, कटु वचनों का प्रयोग करती है या घर में कलह क्लेश का माहौल पैदा करती है, उस घर से माता पार्वती अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण उस परिवार की बरकत पूरी तरह रुक जाती है और धन का नाश होता है। इसके विपरीत जो माताएं, बहनें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने घर की चौखट को साफ करती हैं, वहां पवित्र जल छिड़कती हैं और मुख्य द्वार पर हल्दी से दिव्य स्वास्तिक बनाती हैं, उनके घर में स्वयं साक्षात महालक्ष्मी और माता गौरी का स्थायी वास हो जाता है। घर का वातावरण सकारात्मक और ऊर्जावान हो जाता है। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में बेल वृक्ष की सेवा और उसकी पूजा का जो महात्म्य बताया गया है, वह अपने आप में एक संपूर्ण अनुष्ठान के बराबर है। शिव पुराण के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में स्वयं ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और उसकी शाखाओं व पत्तों में साक्षात देवाधिदेव महादेव का वास होता है। इसलिए बेल वृक्ष को त्रिवेणी का प्रतीक भी कहा जाता है। इसलिए सावन के महीने में जो भी मनुष्य नियमित रूप से बेल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करता है और वहां संध्या काल में एक घी का दीपक जलाता है, उसे एक साथ त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही है, आपने अनेक व्रत और उपाय कर लिए हैं, परंतु फिर भी असफलता ही हाथ लग रही है, तो सावन के सोमवार के दिन एक विशेष महाउपाय करें। एक सुंदर, हरा भरा और अखंडित बेलपत्र लें। उसके बीच वाले पत्ते पर सफेद चंदन से ओम या शिव लिखें। नीचे के दो पत्तों पर माता पार्वती और भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए लाल चंदन से बिंदी लगाएं। फिर इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करें कि चंदन वाला भाग शिवलिंग को पूरी तरह स्पर्श करें। शास्त्रों का मत है कि इस प्रकार श्रद्धापूर्वक चढ़ाया गया बेलपत्र महादेव कभी अस्वीकार नहीं करते और भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं। यह उपाय विशेष रूप से लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र के जाप का जो विधान है, वह किसी भी असाध्य रोग, अकाल मृत्यु के भय और घोर संकट से मुक्ति पाने का अचूक रामबाण माना गया है। मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं या डॉक्टर भी बीमारी का सही निदान नहीं कर पा रहे हैं, तो सावन के महीने में उस रोगी के नाम से या स्वयं उसके द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जाप प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से अवश्य करना या करवाना चाहिए। यदि स्वयं जाप करना संभव न हो, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध महामृत्युंजय मंत्र के दिव्य पाठ को सुबह शाम घर में ऊंचे स्वर में चलाकर छोड़ दें, क्योंकि इस मंत्र की ध्वनि तरंगों में इतनी अलौकिक शक्ति होती है कि यह घर के भीतर फैली हुई समस्त नकारात्मक ऊर्जा, बीमारी के कीटाणुओं और अकाल मृत्यु के अशुभ योग को पूरी तरह से सोख लेती है और घर में आरोग्यता व दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करती है। यह मंत्र केवल शारीरिक रोगों के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक तनाव और भय को दूर करने के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में दान की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्रों में लिखा गया है कि इस पावन समय में किया गया एक छोटा सा दान भी अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। सावन में जल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। यदि आप किसी प्यासे को जल पिलाते हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ की व्यवस्था करते हैं या शिवालय में जल की व्यवस्था में सहयोग करते हैं, तो महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। जलदान से जीवन में ठंडक और शांति आती है। इसके अतिरिक्त सावन के महीने में काले तिल का दान करने से राहु,
केतु और शनि जनित समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जिसके कारण आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो सावन के प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को काले छाते, अन्न या जूतों का दान करें। क्योंकि इस उपाय को करने से शनिदेव शांत होते हैं और महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनिदेव महादेव के भक्त हैं, इसलिए शिव की कृपा से शनि के अशुभ प्रभाव स्वतः ही कम हो जाते हैं। अब हम उन विशेष और वर्जित रातों की बात करते हैं जो सावन के महीने में तंत्र साधना और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अत्यंत जागृत मानी जाती हैं। सावन मास की जो शिवरात्रि आती है, वह वर्ष की सबसे मुख्य शिवरात्रियों में से एक होती है और इस रात को महाशिवरात्रि के समान ही फलदायी माना गया है। सावन शिवरात्रि की पूरी रात को जागरण करते हुए जो भी भक्त 4 प्रहर की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी भी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। 4 प्रहर की पूजा का विधान इस प्रकार है। पहला प्रहर संध्या के बाद शुद्ध दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। यह शरीर की शुद्धि और स्वास्थ्य के लिए है। दूसरा प्रहर रात के पहले भाग में दही से अभिषेक करें। यह मानसिक शांति और बुद्धि के विकास के लिए है। तीसरा प्रहर मध्य रात्रि के आसपास गाय के घी से अभिषेक करें। यह धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए है। चौथा प्रहर प्रातःकाल से पहले शहद से अभिषेक करें। यह वाणी की मिठास और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। यह पूजा मनुष्य के चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली होती है। यदि आप पूरी रात जागकर पूजा नहीं भी कर सकते, तो सावन शिवरात्रि की मध्य रात्रि में केवल 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करके महादेव को प्रणाम कर लें, तो भी आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाती है और आपको पूरा फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको यह भी सचेत करना चाहते हैं कि सावन के महीने में भूमि और प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस महीने में हरे भरे पेड़ों को काटना, पौधों को नुकसान पहुंचाना या बिना कारण पत्तों को तोड़ना घोर पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि सावन का महीना प्रकृति के नवजीवन का समय होता है और क्योंकि प्रकृति स्वयं माता पार्वती का स्वरूप है, इसलिए प्रकृति को कष्ट देना साक्षात जगदम्बा को रुष्ट करने जैसा है। इस महीने में यदि संभव हो तो अपने हाथों से कम एक बेल का पौधा, शमी का पौधा या पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान या मंदिर परिसर में अवश्य रोपित करें। क्योंकि जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होगा और उसकी छांव व पत्तों से सृष्टि का कल्याण होगा, वैसे वैसे आपके पुण्य का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध होती चली जाएंगी। यह केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि आपके कर्म और भविष्य के लिए भी एक निवेश है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए सावन में एक और गुप्त नियम बताया गया है कि इस महीने में पति पत्नी को एक साथ मिलकर शिवलिंग पर जल या पंचामृत अर्पित करना चाहिए। यदि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई है, विचार नहीं मिलते या रोज रोज झगड़े होते हैं, तो सावन के किसी भी सोमवार को पति पत्नी संयुक्त रूप से एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा इत्र यानी सुगंध मिला लें और एक साथ मिलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती के चरणों में लाल फूल चढ़ाकर अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें, तो इत्र की सुगंध के समान ही उनका वैवाहिक जीवन भी खुशियों और अगाध प्रेम से महक उठेगा। क्योंकि यह उपाय ज्योतिष और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से रिश्तों में मिठास लाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। शिव और पार्वती आदर्श दंपति हैं। उनकी पूजा करने से घर में वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, सावन का यह पावन महीना हमें केवल व्रत और उपवास तक सीमित नहीं रखता, बल्कि यह हमें आत्मचिंतन, सेवा, पवित्रता और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। इन सभी नियमों और उपायों का मूल उद्देश्य हमारे मन को शांत करना, शरीर को स्वस्थ रखना और आत्मा को ईश्वर के निकट लाना है। याद रखें, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे रूप से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि आप इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें, तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हमारे चैनल की ओर से आप सभी को पुनः सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन महीने का अधिकतम लाभ उठा सकें। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।